अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जाहिद रज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ अ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इट मीन्स कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसका ताल्लुक हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ है। आप जानते हैं और आपने देखा होगा कि जब हम फीमेल देखते हैं तो हमारे पास जो फीमेल होती है दैट इज होमोगैमेटिक, मीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दैट इज एक्स एंड एक्स, दैट इज कॉल्ड होमोगैमेटिक। और अगर आप मेल को देखें तो मेल के लिए साइन हम इस तरह यूज करते हैं, एंड मेल विथ एक्स एंड वाई, इसलिए इसे हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। क्योंकि शोर शॉर्ट सी बात है, मेल के पास दो किस्म के गैमेट्स होंगे, या तो स्पर्म्स वाई सेक्स क्रोमोसोम के साथ होगा या फिर एक्स के साथ होगा। लेकिन फीमेल के अंदर ओवम जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे, यानी सेक्स क्रोमोसोम एक्स ही होगा, लेकिन स्पर्म में एक्स भी हो सकता है और वाई भी, इसलिए मेल को हम नाम देते हैं हेट्रोगैमेटिक। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसका ताल्लुक सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, ये इसका ताल्लुक सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ है। अगर ह्यूमन बीइंग के हवाले से देखा जाए तो याद रखिएगा, जो एक्स क्रोमोसोम होता है इसके पास 200 जीन्स होते हैं फॉर वेरियस सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के लिए। लेकिन वाई जो क्रोमोसोम होता है इसके पास नो जीन फॉर सेक्स लिंक, इसलिए वाई को हम नाम देते हैं इनर्ट। मीन्स वाई के पास कोई ऐसा जीन नहीं है जिसका ताल्लुक सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के साथ हो। लेकिन एक्स क्रोमोसोम के पास 200 जीन्स हो सकते हैं फॉर सेक्स लिंक। अब फीमेल जो है, याद रखिएगा, वो होमोगैमेटिक है और मेल जो है दैट इज हेट्रोगैमेटिक। याद रखिएगा, जो भी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होगा दैट इज कॉमन इन मेल। जो भी सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होगा, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, याद रखिएगा, कॉमन इन मेल, क्योंकि मेल हेट्रोगैमेटिक है, एंड रेयर इन फीमेल, फीमेल में रेयर होगा। क्यों रेयर होगा? क्योंकि फीमेल कैरियर हो सकती है, मेल कैरियर नहीं हो सकता, या तो नॉर्मल होगा या डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। अब जो मेल है दैट इज हेट्रोगैमेटिक। अब वाई तो इनर्ट है, एक्स क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड जीन कैरी करेगा तो डायरेक्टली सेक्स लिंक डिसऑर्डर में चला जाएगा मेल। लेकिन फीमेल के पास दो एक्स हैं, अगर एक एक्स कैरी भी करेगा तो फीमेल कैरियर होगी लेकिन नॉर्मल हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास थे गैमेट्स, और हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 200 जीन्स होते हैं फॉर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के लिए एक्स क्रोमोसोम पर, लेकिन वाई पर कोई भी ऐसा जीन नहीं होता जो सेक्स लिंक हो। जब हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, तो बेटा याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस जो है इसमें जो सफरिंग पर्सन होता है, पर्सन फेल्स टू
डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड टू ग्रीन, रेड टू ग्रीन। इट मींस जो सफरिंग पर्सन है उसको रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नजर नहीं आएगा, जिसका टेस्ट अक्सर हम करते हैं, जो डिफरेंट कलर के स्पॉट्स लगा दिए जाते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए सफरिंग पर्सन को कहा जाता है, तो वो रेड और ग्रीन के अंदर फर्क नजर नहीं कर पाएगा कि कौन सा स्पॉट रेड है और कौन सा स्पॉट जो है वो ग्रीन है। तो इसलिए और इसका जीन भी शॉर्ट सी बात है कहाँ लगा होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के पास जीन होते हैं सेक्स लिंक के साथ और एक्स क्रोमोसोम पर ही ये अफेक्टेड जीन होगा। और ये भी इसी तरह कॉमन होगा मेल में और रेयर होगा फीमेल में। अब फीमेल में ये कंडीशन आ सकती है। फीमेल में याद रखिएगा कि फीमेल अगर इस तरह है, यहाँ नॉट जो है वो अफेक्टेड जीन को शो करता है, तो इसका मतलब फीमेल जो होगी वो सफरिंग फ्रॉम सेक्स लिंक, फॉर एग्जाम्पल कलर ब्लाइंड है। लेकिन फीमेल के पास जो है वो अगर ये कंडीशन आती है एक्स नॉट और एक्स एन की, एन मीन्स नॉर्मल, तो फीमेल कहलाएगी कैरियर, और कैरियर लेकिन नॉर्मल कहेंगे उसको, कैरियर होगी लेकिन अपने आप को नॉर्मल शो करेगी। बट मेल में अगर देखा जाए तो मेल में ये कंडीशन होगी कि मेल जो है वो एक्स नॉट के साथ है तो विल बी कलर ब्लाइंड, और अगर जो है वो एक्स एन के साथ है तो विल बी नॉर्मल। मेल में देखें यहां पर कोई भी किसी किस्म की कैरियर कंडीशन नहीं आती, फीमेल में कैरियर कंडीशन आ जाती है। इसी तरह इस पे अगर हम जो प्रॉब्लम देखें कि अक्सर औकात आपके एंट्री टेस्ट में आते हैं, तो यहाँ पर हम अगर प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है कि फीमेल कलर ब्लाइंड या if female colorblind marries with normal male, what will be the percent of colorblind male child in next generation। तो बेटा अगर हमारे पास ऑप्शन होता है ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी दी 25%, ऑप्शन डी 0%। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉस करके देखेंगे। हमारे पास जो फीमेल है दैट इज कलर ब्लाइंड, मीन्स या नॉट शो करता है अफेक्टेड जीन को, तो इसका मतलब ये कि इसके जो दोनों गैमेट्स होंगे दैट इज विथ एक्स नॉट, दोनों अफेक्टेड हैं। और जो मेल है इसके पास कंडीशन ये है नॉर्मल है, तो एक्स एन लिखेंगे। इसका मतलब एक इसका गैमेट ये होगा जो कि वाई के साथ, और वाई इनर्ट है स्ट्रेट के लिए, और दूसरा एक्स एन। अब हम इसको क्रॉस करके अगर देखते हैं तो बेटा दिस इज फीमेल विथ अफेक्टेड जीन, दिस इज मेल फॉर नॉर्मल। अब एक्स एन एक्स नॉट, एक्स एन एक्स नॉट,
एक्स नॉट वाई एक्स नॉट वाई। तो हमारे पास क्या पूछा गया है, हाउ मच परसेंट ऑफ कलर ब्लाइंड मेल चाइल्ड। तो एक्स और वाई के साथ याद रखिएगा, आपको पता है मेल होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, तो एक्स वाई मेल के लिए है, एक्स एक्स फीमेल के लिए। तो ये ऊपर वाले दोनों जो चाइल्ड हैं वो हैं गर्ल चाइल्ड या फीमेल, और जो नीचे वाले हैं दैट इज मेल। अब यहां देखें, यहां पर ये मेल भी इफेक्टेड है और ये मेल भी इफेक्टेड है। तो अब हमारे पास पूछा जाता है हाउ मच परसेंट ऑफ मेल चाइल्ड। तो अब हमारे पास हम ओवरऑल चाइल्ड नहीं देखेंगे, अब हम यहां पर सिर्फ देखेंगे मेल चाइल्ड। तो 100% मेल चाइल्ड आर अफेक्टेड। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको 50 काउंट करते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या है, हमसे पूछा गया है कि मेल चाइल्ड कितने अफेक्टेड है, या फीमेल चाइल्ड की तो बात ही नहीं की है, या ओवरऑल चाइल्ड की बात करता तो फिर हमारे पास आंसर आना था 50%। ओवरऑल चाइल्ड, क्योंकि 4 में से 50% 2 अफेक्टेड है, लेकिन हमारे पास मेल चाइल्ड की बात कर रहा है, सो आंसर शुड बी ए नॉट बी। ये आपने याद रखना है कि इस तरह स्टेटमेंट में आप लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बच्चे इसको कैरी नहीं कर पाते और उसका आंसर जो है वो गलत दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ कैरियर फीमेल marries with colorblind male, how much percent of female child colorblind in the नेक्स्ट जनरेशन। इस तरह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि फीमेल जो है वो कैरियर है। अब फीमेल आ रही है कैरियर, इट मींस ये कंडीशन है एक्स एन और एक्स नॉट वाली, नॉट अफेक्टेड एंड नॉर्मल। और मेल जो है दैट इज आल्सो कलर ब्लाइंड, तो मेल के पास एक्स नॉट और वाई की कंडीशन होगी। तो गैमेट्स इसी तरह ही बनेंगे। गैमेट्स क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड पे जाएंगे, हम लोग इनके टेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, कोचिंग के हवाले से जब हम बताते हैं तो हम पूरी एक सीक्वेंस में बताते हैं किस तरह गैमेट बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ डायरेक्ट थोड़ा सा देखेंगे कि अब हमारे पास जो फीमेल है दैट इज एक्स एन और एक्स नॉट है, मेल एक्स नॉट और वाई है, तो एक्स एन वाई होगा, एक्स नॉट एक्स एन वाई, एक्स नॉट वाई। तो हमारे पास अगर ऑप्शन देता है एग्जामिनर के ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, सी है 100%, डी है 10%, ई है 0%। तो बेटे हमसे पूछा गया कि फीमेल चाइल्ड कितने अफेक्टेड होंगे, कलर ब्लाइंड कितने हैं। तो फीमेल चाइल्ड की बात कर रहा है यहां पर, तो हमारे पास ये रो फीमेल की है, 2 हैं, तो 2 में से एक तो कैरियर है ये वाली, और ये आई अफेक्टेड। तो हमारे पास फीमेल के हवाले से जब बात करें तो हमारे पास आंसर होगा बी कि फीमेल 50% कलर ब्लाइंड है। अगर ओवरऑल की बात करें चाइल्ड की तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 25% चाइल्ड, लेकिन यहाँ पर मेल भी एक अफेक्टेड है, फिर भी 50% आ जाएगा। तो इस तरह आपने याद रखिएगा, बच्चे अक्सर बात स्टेटमेंट को रीड नहीं कर पाते, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते सही तरह से,
और उनका जो ऑप्शन दिया गया होता है वो गलत हो जाता है। इसलिए आपने गौर करना है कि हमारे पास क्वेश्चन में किस तरह पूछा गया और क्या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर क्वेश्चन हम उसी तरह करके देखते हैं, क्वेश्चन 3 हमारे पास कह रहा है कि जो है इफ फीमेल इज नॉर्मल marries with color blind male, what will be chances of color blind child in नेक्स्ट जनरेशन। जनरली यहां पर आप देखें ओवरऑल चाइल्ड की बात की गई है, तो आंसर अगर हमारे पास ऑप्शन आता है कि ऑप्शन ए है दैट इज 100%, बी है 50%, सी है 25%, डी है 10%, ई है 0%। तो हम यहां पर इसको हल करके देखते हैं। हम यहां पर इसका बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां देखें कि अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास जो फीमेल है दैट इज नॉर्मल, तो इसका मतलब ये है कि एन जो है वो इसके पास, और मेल कलर ब्लाइंड है तो दिस इज एक्स नॉट एन एक्स एन एक्स नॉट एक्स एन वाई एक्स एन वाई। अब गौर करें, अब यहां पर फीमेल कैरियर हैं, कलर ब्लाइंड नहीं है, अफेक्टेड नहीं है, याद रखिएगा, और मेल तो दोनों नॉर्मल हैं। लेकिन हमने बात क्या की है ओवरऑल चाइल्ड की, यहां पर चाइल्ड की बात की गई है, ना कि मेल पूछा गया ना फीमेल। तो ओवरऑल चाइल्ड हमारे पास 4 हैं और चारों में से फीमेल तो कैरियर है, मेल नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अफेक्टेड चाइल्ड कोई भी नहीं है, फीमेल कैरियर हो गई फीमेल चाइल्ड, मेल नॉर्मल है। तो आपका आंसर होगा ई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह के रिलेटिव प्रॉब्लम्स आपके कलर ब्लाइंडनेस पर भी आते हैं, और इसी तरह स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और स्टूडेंट्स उसको पिक नहीं करते। तो याद रखिएगा आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है कि हमसे मेल चाइल्ड पूछा गया है या फीमेल चाइल्ड पूछा गया है या ओवरऑल चाइल्ड पूछा गया है, और कितनी हमारे पास जो है वो परसेंट आ रही है। तो आपने ऑप्शन को क्लिक करते वक्त आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट को, उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने जो है उसको टिक करना है, अदरवाइज आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह के रिलेटिव प्रॉब्लम हेमोफीलिया के साथ या जेनेटिक्स के किसी और टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।